Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कार्मन, co-chairman Temple of God Ministries and director TUG TV आपका रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TUG TV उनको खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और YouTube के ऊपर जाकर आप TUG TV को सब्सक्राइब कर उसके जरिए वर्शिप, सरमन और टीचिंग के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 158 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी क्राइस्ट शोल्डर्स, मसीह के कंधे। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट शोल्डर्स के हवाले से नबूवती मुकाशफा बयान करें और बारे गुनाह और कंधे पर सलीब उठाना और बोझ उठाना के मुतालिक बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्म मसीह में मसीह के कंधे और सरदार काहिन के अफूद का क्या मायनी है और जी उठने के बाद मसीह का, सरदार काहिन का और अफूद का मायनी बताएं और कलीसिया का सलीब उठाना और एक दूसरे का बोझ उठाना इसके बारे में भी बताएं। रूहानी तालीमी चार्ट नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट की क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल करेंगे। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। यूहन्ना की इंजील 19वां बाब 16वीं 17वीं आयत। इस पर उसने उसको उनके हवाला किया कि मसलूब किया जाए। बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस जगह तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, जिसका तर्जमा इब्रानी में गुलगता है। यशाया 53 बाब 4 आयत। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। गिनती 18वां बाब 1 आयत। और खुदावंद ने हारून से कहा कि मकदस का बारे गुनाह तुझ पर और तेरे बेटों और तेरे आबाई खानदान पर होगा और तुम्हारी कहानत का बारे गुनाह भी तुझ पर और तेरे बेटों पर होगा। यशाया 9वां बाब 4 आयत। क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के असा को ऐसा तोड़ा है जैसे मध्यान के दिन में किया था। रोमियो 8वां बाब 34वीं आयत। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से भी जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, क्रिस्टोलॉजी के हवाले से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज। नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से ऑन्टोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं और फंक्शन क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की मिनिस्ट्री, क्राइस्ट का तजस्सुम, मरना, दफन होना, मुर्दों में से जी उठना, बाप के दाहिने हाथ बैठा हमारी शिफायत करता है, सेकंड कमिंग में आने वाला है, हज़ार साल बादशाही, अदालत और अब्दियत के बारे में लर्न कर रहे हैं। और आज की टीचिंग क्राइस्ट शोल्डर्स, मसीह के कंधे। और जो हवाला जात बाइबल मुकद्दस के अंदर पढ़े गए क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन के हवाला से, क्राइस्ट के शोल्डर के हवाला से, तो हमारे पास ये बात आया होनी चाहिए कि क्राइस्ट जो डिविनिटी रखता ह्यूमैनिटी के अंदर आया और अपनी जान सलीब पर कुर्बान की। और तीमुथियुस के खत में लिखा वो बदन में जाहिर हुआ, रूह में रासबाज ठहरा। और जब यशाया 53 बाब पढ़ते हैं और ज़बूर 22 तो क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन के हवाला से डिटेल हमें तालीम मिलती है। और जब बॉडी पार्ट के हवाला से हम अलग अलग टीचिंग दे रहे हैं तो मकसद जो नबूवतों की राह से क्राइस्ट के पार्ट्स का जिक्र किया गया है, जिसमें क्राइस्ट का हेड, क्राइस्ट का चेहरा, आईज, ईयर्स, टंग, हाथ, पांव, उसके पहलू की जो तालीम हमने लर्न की, इसी तरह बाइबल मुकद्दस के अंदर क्राइस्ट के शोल्डर्स के हवाला से, क्राइस्ट के कंधों के हवाले से हमें नबूवती कलाम मिलता है
اور ہمیں بخوبی پتا ہونا چاہیے. ہیبرو ورڈ شیکم جس کا مطلب شولڈر، کندھے جو نیک کے دونوں طرف ہوتے ہیں، جو بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہیبرو ورڈ افود، شولڈر، ایسا ایک لباس جو شولڈر کے اوپر پہنا جاتا، جو شولڈر بھی کہلاتا اور شولڈر کا لباس بھی کہلاتا. تو یہ شولڈر روحانی طور پر، جسمانی طور پر بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی ذمہ داری کے اندر معنی آتا ہے. اس لیے دنیا کے اندر مختلف رینک جو انسان اپنے جاب کے لیے رکھتا ہے، تو ان رینکس کا جو استعمال ہے ان کے شولڈر کے اوپر بیجز کے ذریعے سے دکھتا ہے، یعنی اس کی رسپانسبلٹی کو بتاتے ہیں. اور جب ہم کرائسٹ کے شولڈر کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی روحانی طور پر بوجھ اٹھانے یعنی رسپانسبلٹی کے معنی کے اندر آتا ہے. تو بھی جسمانی طور پر بھی ان شولڈر نے ایک بوجھ کو اٹھایا، یعنی صلیب کا بوجھ اس کے کندھے کے اوپر رکھا گیا، جس کا روحانی معنی بھی ہے. جب بھی بوجھ اٹھانے کی بات آتی ہے تو یہ جسمانی طور پر بوجھ اٹھانا، پر یہ سلیوری کے اندر، غلامی کے اندر بھی یہ ہمیں ملتا ہے کہ جوئے کندھوں کے اوپر ڈالے جاتے تھے، جو غلامی کے معنی کے اندر آتے تھے. اور نبوتوں کا ہونا اور نبوتوں کا پورا ہونا یسوع مسیح کے کندھے اور صلیب کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہمیں ملتا ہے. اور جب یسوع مسیح کے اوپر فتویٰ دے چکے اور پھر پلاطوس نے مصلوب کرنے کے لیے حوالہ کر دیا، تو یسوع مسیح کو لے گئے. تو جو ہی کراس کرائسٹ کے کندھے کے اوپر ڈالی گئی تو صلیب اٹھا کر یسوع مسیح چلنے لگا، اور انہوں نے وہاں پر شمعون کرینی کو پکڑا جو دیہات سے آ رہا تھا، اور ان کو بیگار میں لیا تاکہ وہ صلیب کو اٹھائے. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ کرائسٹ خود اپنی صلیب اٹھا کر، یعنی اپنے شولڈر کے اوپر رکھ کر، یعنی صلیب اسے اٹھائی نہیں جاتی تھی، پر بوجھ جو تھا کندھوں کا یہ وہی اٹھا سکتا ہے جس کے یہ ذمہ کام ہوتا ہے. اگر شمعون کرینی کو یہ کہا گیا کہ وہ بیگار میں کراس اٹھائے، پر آگے چل کر جب یوحنا لکھتا ہے تو کرائسٹ یہ خود کراس اٹھا کر یہ کھوپڑی کے مقام پر، کلوری کی پہاڑی گلگتہ کے اوپر کرائسٹ خود یہ صلیب اٹھا کر لے گیا. یعنی کرائسٹ کا شولڈر جو ہے یہ کراس کے لیے یوز ہوا، تو کرائسٹ ہی کو یہ صلیب اٹھانا تھی. حالانکہ کرائسٹ کا یہ کراس اٹھانا بہت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ کوڑوں کی مار سے کرائسٹ کا بدن جو تھا، کمر جو تھی، پیٹھ تھی، یہ لہو لہان تھی. اس کے اوپر اتنے کوڑے پڑے کہ وہاں سے پینس اٹھتی تھی، بڑی بڑی لمبی رگاریاں تھی، یعنی خون کی دھاریں وہاں سے بہتی تھی، اور نہایت ہی کمزوری کی حالت کے اندر کرائسٹ اپنے شولڈر کے اوپر کراس کو اٹھاتا ہے. تو کراس جب اٹھائی گی شولڈر کے اوپر تو کوڑوں کی وجہ سے ان شولڈر کا اینگل بھی بدل گیا، یعنی شولڈر اٹھانے کے قابل نہیں رہے جسمانی طور پر، جبکہ روحانی طور پر کرائسٹ بالکل تیار ہے تاکہ ان کے گناہ، ان کے بوجھ، ان کے لٹ، ان کی تمام غلامی، ہر بوجھ اٹھائے. پر جسمانی طور پر بھی کرائسٹ کو یہ کراس اٹھانی تھی، کیونکہ اسی کے اوپر اس کو ہینگ ہونا تھا. اور بائبل مقدس کی مطابق کرائسٹ نے پھر اپنے شولڈر کے اوپر یہ کراس اٹھائی اور کلوری تک لے کر گئے. اور زبور 38 میں پہلے ہی یہ لکھا گیا ہے، میں پر درد اور جھکا ہوا ہوں. اور پھر آگے لکھا ہے کہ میری کمر کے اندر سوزش ہی سوزش ہے، یعنی کمر کے اندر اس قدر سویلنگ تھی، کمر کے اندر اس قدر دردیں تھی کہ داؤد زبور 38 کے اندر یہ بیان کرتا ہے، میں پر درد اور جھکا ہوا ہوں. یعنی اس کی کمر کے اندر اتنی درد تھی، اتنا جھکا ہوا تھا کہ اس حالت میں اس کو کراس اٹھانی تھی. پر انہوں نے شمعون کرینی کے اوپر یہ کراس بیگار میں رکھ دی. مگر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ پھر آخر کرائسٹ ہی یہ خود کراس اٹھا کر کلوری کے مقام پر، کھوپڑی کے مقام پر گلگتہ کو گیا. جب کراس کی بات کندھوں کے اوپر آتی ہے، اور کندھوں کا کام تو بوجھ اٹھانا ہے، اور یہ روحانی طور پر بھی بائبل مقدس کے اندر جو غلامی، جو سلیوری بنی اسرائیل کے اوپر اور دنیا کے اوپر بارے گناہ تھا، گناہ کا بوجھ ان کے اوپر تھا، جو آدم کے گناہ کی وجہ سے آ رہا تھا، اور بنی اسرائیل کا گناہ تھا، اس کو اٹھانا تھا. اور اس کے لیے پہلے شریعت
کو खुदा ने भेजा और उसमें कहानत के लिए हारून काहिन और उसके बेटों को मुकर्रर किया। और फिर 7 गिनती की किताब में ये तालीम दी कि हारून काहिन जो है ये खैमा इज्तिमा यानी मकदस का बारे गुनाह खुद उठाए, इसी तरह अपना और अपने खानदान का बारे गुनाह भी उठाए। यानी ये काहिन की जिम्मेदारी होती थी कि वो बोझ को यानी बारे गुनाह को बर्दाश्त करे। और जब बारे गुनाह उठाया जाता है तो बारे गुनाह तो खुदा का बेटा सलीब के ऊपर उठा रहा है, पर पीछे में अक्स में बताया गया है कि मकदस का बारे गुनाह और घराने का और कहानत का बारे गुनाह हारून के ऊपर था। हारून के ऊपर तो आदम का बारे गुनाह भी आ रहा था, पर हारून आदम का बारे गुनाह नहीं उठा सकता, पर वो अपना और अपने घराने का और मकदस का बारे गुनाह उसी को उठाना था। और उसके लिए वो जब क्लियर होता, पाक होता, तो उसके लिए उसको सेक्रीफाइस दी जाती, यानी अपना बारे गुनाह जो गुनाह का बोझ उसके ऊपर है और मकदस का बारे गुनाह। मकदस का खैमा इज्तिमा का बारे गुनाह का मतलब ये होता कि वो नजास्तों के दरमियान इस दुनिया के अंदर खैमा था, यानी दुनिया के अंदर खैमा लगाया गया था जिसके अंदर खुदा आकर हारून से बातचीत करता था, मूसा से बातचीत करता था, उनको अपनी प्रेजेंस देता था। पर ये खैमा आदमियों के बीच में था, पर चूंकि खुदा की प्रेजेंस का यहाँ होना जरूर होता था, इसलिए खैमा इज्तिमा की सब चीजों को और खैमा को भी पाक होना चाहिए था, जिसके लिए उनको सेक्रीफाइस दी जाती। पर सेक्रीफाइस वो दे जो हारून और उसके बेटे वो कफारा के लिए, मकदस के लिए और अपने घराने का कफारा दे तो वो पाक होते। बारे गुनाह को तो हारून उठाता, मकदस के बारे गुनाह को भी उठाता, पर वो आदम के बारे गुनाह को नहीं उठा सकता था। पर कहानत के अंदर हमें बारे गुनाह की जब तालीम मिलती है तो फिर हम आदम की और आदम की नस्ल की और फिर हारून काहिन उसके बेटों की सारी दुनिया की जो बारे गुनाह है उसको समझ पाएंगे। और बारे गुनाह उठाने के लिए ऐसा शख्स चाहिए जो जिम्मेदार हो, जो कहानत रखता हो, जो मीडिएटर हो। तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर हारून सरदार काहिन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो बारे गुनाह को यानी मकदस का बारे गुनाह भी उठाए और फिर अपने और अपने घराने का बारे गुनाह भी उठाए। यानी बारे गुनाह ये हारून के ऊपर आता था। हारून उसको इस तरह उतारता था कि योम कफारा के ऊपर पहले वो अपनी सेक्रीफाइस देता और फिर उस खता की कुर्बानी से वो अपना कफारा देता और फिर मकदस के ऊपर भी खून छिड़कता, अपने लिए भी कफारा देता, तो वो पाक ठहरता। फिर वो 2 बकरों को लेके आता, उससे वो कौम का कफारा देता और उस खून से वो मकदस को भी पाक करता और मकदस की चीजों को भी पाक करता। तो बारे गुनाह तो वो उठाता, ये जिम्मेदारी होती, पर हारून अपनी जान कुर्बान नहीं कर सकता था कि बारे गुनाह जो है ये खत्म किया जाए। पर क्राइस्ट खुदा का बेटा उसने बारे गुनाह उठाया भी और खुद अपनी कुर्बानी देकर मुझे आप सबको पाक किया। तो ये बहुत बड़ा जो इंपॉर्टेंट रेवलेशन क्राइस्ट के शोल्डर के हवाला से आ रहा है कि ये बारे गुनाह उठाने वाला सिर्फ खुदा का बेटा मसीह, उसने ये सलीब उठाई और अपने शोल्डर के ऊपर रखी। और शोल्डर के ऊपर रखने का मतलब ही यही था कि उसने दुनिया का बारे गुनाह उठाया है और एज ए हाई प्रीस्ट भी वो उठा रहा है। मगर खुदा का बेटा इब्ने आदम तजस्सुम के अंदर अलूहियत की सारी मामूरी रखता हुआ ये ह्यूमैनिटी के अंदर आया है, होली होता हुआ हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। और लिखा ज़बूर 38 के अंदर कि मैं पुरदर्द और झुका हुआ और मेरी कमर के अंदर सोजिश ही सोजिश है और मैं नहायत कमजोर और कुचला हुआ हूं। इस कदर क्राइस्ट के ऊपर कमजोरी, इस कदर उसके शोल्डर के ऊपर उसको ये क्रॉस उठाना पड़ी। क्रॉस के हवाला से जब हम वूंड्स की बात करते हैं, जख्मों की बात करते हैं, तो हाथों पांव पहलू के अंदर बड़े जख्म आए, कमर के ऊपर, पीठ के ऊपर कोड़ों के जख्म आए, हेड के ऊपर कांटों के जख्म आए, तो पसीना जो था खून बन बन कर गिरता था। बहुत जो कर्ब के साथ इन पेन्स को अपने बदन के ऊपर लिया। मगर जो शोल्डर की पेन थी, जो शोल्डर का जख्म था, एक भारी सलीब कंधे के ऊपर उठाकर यरूशलेम से फिर बाहर तक कलवरी तक जाना, ये बड़ी भारी सलीब उठाकर क्राइस्ट जो लेकर गया है। तो ये
दुनिया के गुनाहों को जाहिर कर रहा है, दुनिया के बोझ को जाहिर कर रहा है, क्योंकि लकड़ी के ऊपर जान कुर्बान करनी थी, क्योंकि जो लकड़ी पे लटकाया जाता है वो लानती कंसीडर किया जाता था यहूदियों की शरीयत के मुताबिक। इसलिए सलीब के ऊपर, लकड़ी के ऊपर यीशु मसीह को लटकाया गया, तो उसको क्रॉस उठाकर खुद जाना था, मगर वो उठाने के काबिल नहीं था। और लिखा है कि मैं पुरदर्द और झुका हुआ हूं, कुचला हुआ हूं, और मेरी कमर के ऊपर सोजिश ही सोजिश है, यानी कमर इस कदर स्वेलिंग हो चुकी थी, इस कदर पेन्स थी, और शोल्डर इस तरह जख्मी था, चूर था, क्योंकि क्रॉस उठाई नहीं जा रही थी। इसलिए शमौन कुरेनी को पकड़ा, मगर चूंकि यीशु ही को उठानी थी, तो इसका मतलब है कि कंधा जख्मी था, कंधा उठा नहीं सकता था। मगर ये बोझ जिस तरह हारून काहिन जो मकदस का बारे गुनाह भी उठाता, और उसको अपना और अपने बेटों का भी बारे गुनाह उठाना पड़ता, तो इसी तरह क्राइस्ट ही खुदा का बेटा वाहिद अकेला जिसको ये बारे गुनाह उठाना था, और वो दुनिया का यानी आदम की सारी नस्ल इंसानी का और कहानत का भी, बनी इस्राइल का भी, गैर कौमों का, सबका बारे गुनाह अपने ऊपर उठाकर सलीब पर चला गया। तो ये जो रेवलेशन शोल्डर के हवाला से है, बारे गुनाह के हवाला से है, ये वैसे तो गसमनी के अंदर जो अदालत का प्याला पिया गया, क्राइस्ट ने कहा हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, यानी हमारे गुनाहों का प्याला उसे पिया, जजमेंट की ये बात की गई है। पर शोल्डर के ऊपर क्रॉस का उठाना, ये सिंबल जो है, ये गुनाहों के बोझ को, हर तरह की स्लेवरी को, हर तरह की सौरों को, हर तरह की डिस्ट्रेस को, हर तरह की कमजोरी, हर तरह की मायूसियों को क्राइस्ट ने उठाया है, हर तरह की बीमारियों को, गुनाहों को उठाया है, और उसका सिंबल क्रॉस जो आज भी मुकद्दसों के लिए है, ये जाहिर करती है कि किस तरह क्राइस्ट ने वो कर्बनाक सलीबी मौत गवारा की है। दुनिया से निकलने के लिए क्रॉस जो है ये अलामत है कि ये बारे गुनाह को जाहिर करती है, यानी हम इस दुनिया के अंदर क्रॉस उठाकर चलते हैं, यानी बारे गुनाह, यानी हम उसको मसलूब कर देते हैं, अपनी जिंदगी से दूर कर देते हैं। तो क्राइस्ट खुदा का बेटा ये सलीब का जो उठाना है शोल्डर के ऊपर, बारे गुनाह की नबूवत का पूरा होना है, और यही यशायाह 9वें बाब के अंदर लिखा है कि उसने हमारे कंधे के जुए और हमारे लठ को ऐसा तोड़ा जैसे मध्यान के अंदर तोड़ा गया। तो मध्यान में जब दाऊद ने ये लठ और जुए तोड़े, यानी जो गुलामी बनी इस्राइल के ऊपर आ रही थी, जो स्लेवरी आ रही थी काजियों के दौर के अंदर, तो जब दाऊद ने ये जुए तोड़े और ज़िब ज़िल्म ने इन बादशाहों को, ज़ेब औरत को वहां पर हलाक किया, तो एक बड़ी जंग जीती गई। वो जुए, वो लठ जो बनी इस्राइल के ऊपर स्लेवरी के थे, गुर्बत के थे, काल वबा के थे, वो सब तोड़ दिए। तो यशायाह 9वें बाब के अंदर जो प्रोफेसी की राह से आ रहा है कि हमारे जुए को, हमारे कंधे के लठ को, यानी क्राइस्ट के ऊपर ये क्रॉस आई है, एक्चुअली ये जुए की निशानी है, ये स्लेवरी गुनाह की निशानी है, ये बोझ की निशानी है। क्योंकि जब किसी को ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर गुलामी में लेकर जाते थे, तो उसके कंधे के ऊपर ये लकड़ी का जुआ डालते थे, ये लठ डालते थे लोहे का। तो यिर्मयाह भी जब स्लेवरी की बात करता है, असीरी की बात करता है कि बनी इस्राइल असीरी में जाएंगे, तो खुदा यिर्मयाह को कहता है कि एक लकड़ी का जुआ बना और अपने कंधों के ऊपर डाल ले। तो वो ये जुआ अपने कंधों के ऊपर रख देता है, और बनी इस्राइल को ये बताता है कि ये गैर कौम के लोग तुमसे गुलामी लेंगे, यानी तुम असीरी में चले जाओगे। तो ये कंधे के ऊपर जो लकड़ी का जुआ रखना है, जिस तरह दो बैलों के ऊपर जुआ रखा जाता है, इसी तरह यिर्मयाह ने अपनी नेक के ऊपर, शोल्डर के ऊपर ये जुआ रखा, और ये उनकी गुलामी को, उनकी असीरी को, उनकी स्लेवरी को, उनके दुखों को, उनकी सफरिंग को जाहिर करता। तो उसके अगेंस्ट एक नबी उठा और उसने फॉल्स तरीके से ये कहा कि ऐसा नहीं होगा कि बनी इस्राइल जो है इतनी देर गुलामी में रहेंगे, वो 70 साल की गुलामी में नहीं रहेंगे, बल्कि 2 साल ही में वापस आ जाएंगे। तो वो जो फॉल्स प्रॉफिट था, उसे ये जो लकड़ी का जुआ पहना और फिर उसको उतारकर तोड़ दिया, और ये गोया ये कहने लगा कि यिर्मयाह तुम्हें गलत नबूवत से बता रहा है। तो फिर खुदा ने यिर्मयाह से कहा, अब तू लोहे का जुआ पहन और इनको बता कि अब खुदा तुम्हें और सख्ती में लेके जाएगा, क्योंकि तुम यकीन नहीं कर रहे। तो फिर उसने लोहे का ये जुआ बनाकर पहन लिया।
यानी ये सफरिंग को, ये अजियत को, ये स्लेवरी को, ये बोझ को, ये मशक्तों को जाहिर कर रहा है। और यशायाह में ठीक ये बात आई 53 बाब की 4थी आयत में, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें अपने ऊपर उठा ली। तो मुशक्कतों के हवाला से बहुत से अल्फाज आते हैं जो ग्रीफ के मानी के अंदर भी आते हैं, डिस्ट्रेस के मानी के अंदर आते हैं, पेन के मानी के अंदर आते हैं, सौरों के मानी के अंदर आते हैं। यानी हर तरह की मुशक्कत, हर तरह का दुख, हर तरह की सफरिंग, हर तरह की स्लेवरी, गुलामी, मुशक्कतें जो हमारे ऊपर थी, जो बनी इसराइल के ऊपर थी, जो गैर कौमों के ऊपर इब्लीस ने बंधन, जुए, बीमारियों के, गुनाहों के डाले हुए थे, और ये रुस्वा इब्लीस के हाथों हो रही थी। तो बनी इसराइल ने तो बहुत मिस्र में भी दुख उठाया। बनी इसराइल ने नबूकदनेस्सर के दौर में असूर के अंदर उसने दुख उठाया, और इसी तरह गैर कौम के लोग बीमारियों के अंदर, दुखों के अंदर, मुश्किलों के अंदर ये दुख उठाना, उनका ये बोझ उठाना जो है, ये बताता है कि वो गुनाह, बदकरदारी उनके ऊपर है। तो क्राइस्ट जब शोल्डर के ऊपर ये क्रॉस उठा रहा है, तो गोया ये जुए उठाए जा रहे हैं। क्रॉस का उठाना ये बता रहा है कि बनी इसराइल का जुआ, बनी इसराइल की स्लेवरी, उनकी सजा, गैर कौमों की सजा, जो बंधन, जुए, बीमारियों के इब्लीस ने और आदम का गुनाह आ रहा था, ये बारे गुनाह क्राइस्ट ने अपने शोल्डर के ऊपर उठाया है, क्योंकि शोल्डर के ऊपर ही बोझ उठाया जाता है। और ये बोझ उठाना, ये क्रॉस के मानी के अंदर जब आ रहा है, तो गोया ये लोहे के जुए, ये लकड़ी के जुए, ये बंधन, बीमारियां, हर तरह का जो प्रॉब्लम था, मुश्किलात थी, ट्रबल थी, ये क्राइस्ट खुदा के बेटे ने अपने शोल्डर के ऊपर उठाकर पाक किया, रासबाज किया, और हमें रिहाई दिला दी, हमें आजादी दिला दी। और जब वो बनी इसराइल के दरमियान आता है, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये देखते हैं कि वो भेड़ों को ढूंढता फिरा, क्योंकि हिजकिय्याह की किताब के अंदर लिखा है कि बनी इसराइल के चरवाहों ने भेड़ों को नहीं चराया, बल्कि जख्मी भेड़ों को छोड़ दिया, उनकी मरम पट्टी नहीं की, और वो पहाड़ों पर परगंदा रही। खुदा ने अपने बेटे को, मसाया को भेजा, अच्छे चरवाहे को भेजा, ताकि वो हमारे गमों को, हमारी बीमारियों को, हर तरह की मुश्किल को, हम जो परगंदा हो चुके थे, ढूंढता फिरा। और तमसीलों में हम पढ़ते हैं, वो जब भेड़ को ढूंढ लेता है, यानी जिस शख्स की एक भेड़ खो जाती है, तो वो 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है और उसको ढूंढता है। जब वो मिल जाती है, तो आगे लिखा उसको अपने शोल्डर के ऊपर बैठाता है। ये उसकी जिम्मेदारी बता रही है कि वो ढूंढने आया है, क्योंकि ये क्राइस्ट की जिम्मेदारी थी, क्योंकि लिखा इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। तो वो यहूदिया सामरिया गलील, हाउस टू हाउस, हर घर के अंदर वो फिरता जाता था, और उनके बीमारों को अच्छा करता था, और उनको तंदुरुस्त करता था। और जो पैराबल भेड़ की है, यानी उनको गोया कंधे के ऊपर बैठा लेता था कि ये खोई हुई थी, अब ये भेड़ मेरी मुझे मिल गई है। उसने कहा मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस तबेले की नहीं है, यानी बनी इसराइल के अलावा सारी दुनिया की गैर कौम के लोगों को खुदा के बेटे ने बचाया। और जिस तरह एक चरवाहा अपने कंधे के ऊपर बैठा लेता है, तो इस तरह खुदा के बेटे ने ये जिम्मेदारी पूरी की, यानी हमारे गुनाहों को उठाया और फिर अपने शोल्डर पे बैठा के ये बता रहा है कि मेरी जिम्मेदारी थी कि तुम्हें बचाऊं। यानी क्रॉस के जरिए से, मौत के जरिए से, सलीबी मौत की जजमेंट के जरिए से ये जुए टूटे हैं। और यशायाह 9 बाब में लिखा है कि उसने हमारे कंधे के जुए और उस लठ को ऐसा तोड़ा जैसे मध्यान के अंदर तोड़ा गया। यानी खुदा ने एक बड़े योग को, एक बड़े जुए को, एक बड़े लठ को, एक बड़ी कमजोरियों, बीमारियों को, बारे गुनाह को अपने ऊपर उठाया। जो कहानत के अंदर तो सिर्फ हारून हाई प्रीस्ट बोझ उठाता, मगर उसमें वो अपनी सैक्रिफाइस नहीं देता था, वो बकरा की, वो गोद की सैक्रिफाइस देता था, या बछड़े की सैक्रिफाइस देता था, तो वो मकदस पाक होता, या वो घराना या हारून पाक होते। पर खुदा का बेटा मसाया, इसने तो खुद बारे गुनाह भी उठाया और अपनी सैक्रिफाइस भी दी, और फिर अपना खून लेकर ये आसमानी मकामों पर जो रियल टैबरनेकल है, असली खैमा इज्तिमा है, उस मकदस को भी पाक किया। क्योंकि जिस तरह जमीन का मकदस इंसानों की नजासत के दरमियान था, इसी तरह आसमानी जो टैबरनेकल है वो तमाम फरिश्तों का वहां हेमन में होना है। यानी लूसीफर के सिन की वजह से 1/3 एंजल गुनाह के अंदर थे, वो आसमानी मकामों में
रहते हैं, इसलिए आसमान भी लिखा कि उसकी नजर में पाक नहीं है। तो हर चीज को पाक किया जाना था, क्योंकि लूसीफर खुदा के तख्त के सामने रहता था, साया अफगन कुरूबी था और खुदा के उस तख्त के सामने वर्शिप करता था, इसलिए उसकी नापाकी की वजह से सारा हेवन और सारी चीजें भी नापाक। जिस तरह जमीन का खैमा इज्तिमा आदमियों की निजासत की वजह से वो नापाक होता, पर चूंकि खुदा ने यहां हजूरी देनी होती थी, कफारा को कबूल करना होता था, इसलिए यौम कफारा के ऊपर मक़दस को भी पाक किया जाता और हारून काहिन उसके बेटों को भी पाक किया जाता। पर बारे गुनाह उठाने की जिम्मेदारी ये हारून हाई प्रीस्ट के ऊपर थी, इस मीडिएटर के ऊपर थी। इसी तरह खुदा का बेटा जो मीडिएटर इंसानों और खुदा के बीच में है, ये सिर्फ खुदा के बेटे की जिम्मेदारी कि वो बारे गुनाह उठा सकता है, और बारे गुनाह को उठाने के बाद उसको रिलीज करना ये सैक्रिफाइस है, और ये सैक्रिफाइस खुदा के बेटे ने खुद दी, यानी बोझ उठाया और हमारा कफारा भी दिया, यानी बदन के अंदर बोझ उठाया और खून से हमारा कफारा दिया, हमें रास्तबाज ठहराया, पाक किया। ना सिर्फ दुनिया को पाक ठहराया जो ईमान लाते हैं, बल्कि हेवन की हर चीज को और उस मक़दस को भी पाक किया। तो ये बारे गुनाह का सारा बोझ जिस तरह ओल्ड टेस्टमेंट में हारून काहिन के ऊपर होता था, इसी तरह बारे गुनाह का जो बोझ था क्राइस्ट खुदा के बेटे के ऊपर। मगर हारून तो अपनी कुर्बानी नहीं दे सकता था, वो यौम कफारा के ऊपर खुद भी पाक होता, कौम को भी पाक करने के लिए उसको गोश्त लेना पड़ता, बकरा लेना पड़ता, उसके ऊपर हाथ रखने पड़ते। और आज इस दुनिया के अंदर जो जेंटाइल्स गैर कौमें जो सैक्रिफाइस करती है, वो गिल्ट ऑफरिंग नहीं है, वो गुनाहों की कुर्बानी नहीं होती, वो अपने रिलीजन के मुताबिक जो सैक्रिफाइस करते हैं। पर दुनिया का कफारा देने के लिए खुदा का बेटा आया, क्योंकि बारे गुनाह सिर्फ वही उठा सकता है जो कुर्बानी दे, और वो सिर्फ खुदा का बेटा यीशु मसीह है जिसने हमारा बारे गुनाह उठाया और अपनी सैक्रिफाइस भी दी और हमारे गमों को, हमारी सजाओं को बर्दाश्त किया। जिस तरह हिजकिय्याह की किताब के अंदर हिजकिय्याह ने बनी इसराइल की जो असीरी थी, ये 70 साल तक नबूकदनेस्सर की असीरी में रहे, पर बाबल के अंदर हिजकिय्याह को वो अदालत बर्दाश्त करने के लिए सिंबल बनाया गया, और वो लेट कर इस सारी बर्दाश्त को, जजमेंट को दिखा रहा था बनी इसराइल को, और वो बाई करवट यानी बाएं शोल्डर के ऊपर उसने 390 दिन वो लेटा रहा। जब 390 दिन पूरे हो गए तो फिर वो दाई करवट के ऊपर लेटा, यानी उस शोल्डर के ऊपर वो लेटा, ताकि 40 दिन वो इस सारी सजा को बर्दाश्त करे। तो गोया 390 एक और 40 एक, ये सारे साल जो बनी इसराइल बदकरदारी के अंदर रहे, ये उन सब की सजा को हिजकिय्याह अपने ऊपर बर्दाश्त कर रहा है। तो इसी तरह खुदा का बेटा क्राइस्ट, जो दोनों शोल्डर हमें क्रॉस के मिलते हैं, एक्चुअली ये इसके ऊपर मसीह खुदा का बेटा लटका है, जिन शोल्डर के ऊपर दुनिया का गुनाह है, यानी कौम का और गैर कौम दोनों का। जिस तरह हिजकिय्याह जो बनी इसराइल के सजा को भी दिखा रहा है और यहूदा की सजा को भी दिखा रहा है, इसी तरह मसीह अपने शोल्डर के ऊपर कौम और गैर कौम दोनों का बारे गुनाह उठाए हुए और दोनों के लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान करता है। और ये नहायत अहम रेवलेशन पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया, जो हमें मालूम होना चाहिए कि क्राइस्ट ने क्यों शोल्डर के ऊपर सलीब उठाई और उसने हमारे गमों को बर्दाश्त किया। और यशायाह की किताब में लिखा, उसके चेहरे पे देखो कुछ उसको जमाल नहीं किया, उसके मुश्ताक को इंसानों में फकीर मजदूर मर्द गमनाक रंज का आशना बना। और आगे जो बात बड़े ठोस वजाहत से लिखी गई, तो भी यानी इस कदर वो कमजोर हो गया, इस कदर उसके ऊपर दुख कर्ब था, यानी कोई हुस्न जमाल नहीं कि दुनिया का गुनाह था, वो चल नहीं सकता था, उसका इस कमजोरी की हालत में था। ज़बूर 38 के मुताबिक मैं पुर दर्द और झुका हुआ, यानी शोल्डर के ऊपर क्रॉस नहीं उठाई जाती, लिखा तो भी, यानी इसके बावजूद उसने ये उठानी थी शोल्डर के ऊपर, क्योंकि योक का, क्रॉस का ये उठाया जाना शोल्डर के ऊपर होता है। तो उसने हमारे बोझ को अपने ऊपर उठाकर दुनिया को रिलीज कर दिया, हम सबको रिलीज कर दिया है, यानी हमारे बोझ, हमारी फिक्रें, जो हमारे ऊपर दुनिया का गुनाह, स्लेवरी थी, वो सब कुछ उसने बर्दाश्त किया और अपना कफारा देकर हमें भी पाक किया। वो खुद पाक था, उसको खुद पाक होने की जरूरत नहीं थी, जबकि हारून हाई प्रीस्ट खुद भी पाक होता और कुर्बानी के लिए उसको बछड़ा देना पड़ता।
और फिर मकदस को पाक करता, और खुद भी उसका घराना भी पाक होते। पर यीशु मसीह खुद पाक है, होली है, इसलिए उसने हमारी खताओं को अपने ऊपर उठा लिया। तो यही सारे बाप में अहम रेवलेशन, अहम प्रोफेसी है। हमारी सारे गुनाह बीमारियां उसके ऊपर लाद दी गई। नहायत कमजोरी में झुका हुआ, उसकी कमर में सोजिश ही सोजिश थी, वो चल नहीं सकता था क्रॉस उठाकर, तो भी उसने अपने कंधे के ऊपर ये क्रॉस को, सलीब को उठाया, जो हमारी गुलामी की, हमारे गुनाहों की लामत थी, हमारे गुनाह था। इसलिए शमौन कदीनी को तो उन्होंने पकड़ा, पर बारे गुनाह जिस तरह हारून उठा सकता था अपने घराने और अपना और मकदस का, इसी तरह यीशु मसीह बारे गुनाह उसी ने उठाना था, और सलीब भी उसी को उठानी थी। और वो सलीब उठाकर कलवरी के ऊपर गया। हमारे सारे लठ, हमारी सारे योक, हमारे सारे जुए ऐसे तोड़े, लिखा जैसे मदियान में जब दाऊद ने तोड़े। यीशु मसीह खुदा का बेटा सलीब के ऊपर उसने बहुत बड़ी जंग लड़ी और हमें इस गुनाहों से, बंधनों से आजाद कर दिया। लिहाजा बीमारी, दुख, गम सब कुछ जाते रहे। उसने अपना शोल्डर जो जख्मी था, चूर था, कुचला हुआ था, जिसके ऊपर क्रॉस उठाई, मगर ये सिंबल था कि उसने हमारा बोझ उठाया। वो बारे गुनाह उठाने के काबिल है, इसलिए वो क्रॉस को, लकड़ी की सलीब को उठाकर लेकर गया, जिसके अंदर बोझ उठाना, जिसके अंदर गुलामी, जिसके अंदर लोहे का लठ और हर तरह के इब्लीस का जो बंधन था, और आदम का जो बारे गुनाह था, सब बारे गुनाह, और हर इंसान का अपना और जो आने वाली नस्लें हैं उनके गुनाह यीशु मसीह उठा के ले गया, क्योंकि बारे गुनाह सिर्फ खुदा का बेटा उठा सकता था और वो ही अपनी कुर्बानी दे सकता था। लिहाजा उसने गिल्ट ऑफरिंग के तौर पर अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके, और सलीब अपने कंधे के ऊपर उठाकर, जो आज कंधे का रेवलेशन दिया जा रहा है कि उसने कंधे के हमारे लठ को उतारने के लिए अपने कंधे के ऊपर ये लठ हमारा जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर ये बारे गुनाह उठाकर हमें आजाद कर दिया है। जिस तरह उसने खुद हमारे बोझ को उठाया, इसी तरह उसने खादमों को मुकर्रर किया है कि वो बोझ उठाएं। इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। पर साइमन बिलीवर्स, क्राइस्ट ने अपने कंधों के ऊपर हमारे बोझ को, हमारे बारे गुनाह को उठाया है। तो वो 68 के अंदर पास्टर साइमन ये लिखा है कि मुबारक है हमारा खुदा जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। यानी क्रॉस के ऊपर भी उसने हमारा बोझ उठाया और आज भी बोझ उठाता है। क्रॉस के ऊपर उसने हमारे सारे बारे गुनाह को, बीमारियों को, दुखों को, तकलीफों को, जिसका निशान सलीब था, सलीब के जरिए से अपने शोल्डर के ऊपर जो बोझ उठाया, क्योंकि बोझ कंधे पर ही उठाया जाता है। इस तरह भेड़ को हर रोज ढूंढता है, जिस तरह चरवाहा हर रोज अपनी भेड़ों को ढूंढता है। आज वो जब जी उठा है तो भी बाप के दाहिने हाथ बैठा खादमों के जरिए से वो को जीता है। और जहां पर 68 सामने ये लिखा है कि खुदा हर रोज हमारा बोझ उठाता है, तो बिलीवर्स ऊपर जो पास्टर साहब में बात आई है कि जब उसने आसमान पर साउथ फरमाया तो आदमियों के लिए उसको गिफ्ट मिले, यानी दुनिया के लिए, आदमियों के लिए आसमान पर जब क्राइस्ट गया तो इफिसियों 4 बाब में लिखा है कि उसने फिर खिदमतें कलीसिया के सुपुर्द की हैं, यानी 5-fold सैक्रिफाइस, जिसमें रसूल की खिदमत, चरवाहे की, पास्टर की खिदमत, बाइबल टीचर की, नबी की और एवेंजलिस्ट की, ये 5-fold मिनिस्ट्री खुदा ने जो रखी है ताकि वो बिलीवर्स का, एक दूसरे का बोझ उठाने वाले बने, यानी ढूंढे जाके भेड़ों को सोल विनिंग करे, जिस तरह खुदा के बेटे ने बोझ उठाया। और ओल्ड टेस्टमेंट में ये हाई प्रीस्ट बोझ उठाता था अपने अपने घराने का। अब इसी तरह जब क्राइस्ट ने बारे गुनाह उठाया है, अब बारे गुनाह हमें खुद अपना भी और भाइयों के लिए भी उनको ढूंढना है। ये ढूंढना बारे गुनाह उस तरह तो नहीं कि जिस तरह यीशु मसीह ने जान सलीब पर कुर्बान की, ये उस तरह तो नहीं, मगर ये उन्हीं मानी के अंदर आता है कि हम एक दूसरे को गुनाह से निकालने वाले बने, एक दूसरे की बर्दाश्त करें, एक दूसरे की कमजोरियों की बर्दाश्त करें, उनको रिलीज करने वाले हो, उनको रिहाई दिलवाने वाले हो। और ये 5-fold मिनिस्ट्री के जरिए ही मुमकिन है। और जो रसूल हैं, जब हम पतरस की, पौलुस की रसूलों को देखते हैं, वो सारी दुनिया में गए और जाकर दुनिया को बचाया, उनको बताया कि किस तरह
गुनाह से तौबा करनी है और होली स्पिरिट से मामूर होकर वो लोगों की तौबा कराते थे और आसमान की बादशाही में उनको दाखिल करते थे। वो जाल को फेंकते थे खुशखबरी के और रूहें जीतते थे। इसलिए खुदा ने पतरस को, जो मछली पकड़ने वाला था, कहा, आ मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। और उनको कहा, जाओ सारी दुनिया में इंजील की मुनादी करो, उन्हें बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं। तो हमें रूहें जीतनी है, वो वाटर बैप्टिज्म ले, खुदा की कलीसिया के अंदर शामिल हो और उससे मामूर होते चले जाएं। और ये बोझ, ये बारे गुनाह जिस तरह क्राइस्ट ने उठाया, क्राइस्ट ने हमारे जो गुनाह को उठाया, हम भी एक दूसरे की बर्दाश्त करके, एक दूसरे को सह के, एक दूसरे को निकाल कर गोया हम बारे गुनाह, यानी ये बर्दाश्त करने वाले हो। और यही पौलुस कुलसियों के खत के अंदर तालीम देता है, फिलिपियों के खत के अंदर तालीम देता है कि हमें किस तरह एक दूसरे की बर्दाश्त करनी है। और ये मोहब्बत का पटका जब बांधा होगा, जब हम एक दूसरे के बोझ को उठाने वाले होंगे, तो लिखा है वो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। तो ये काहिनों की वजह से, ये खादमों की वजह से, ये रसूलों की वजह से, ये नबियों की वजह से, ये खादमों एवेंजलिस्ट की वजह से, इन पासबानों चरवाहों की वजह से। इसलिए हमें बड़ा जिम्मेदार होना है और साबित करना है। जिस तरह क्राइस्ट एक भेड़ को ढूंढकर अपने कंधे पे बिठाने की मिसाल को बता रहा है, यानी एक एक शीप तक पहुंचना है, एक एक भेड़ तक पहुंचना है, अपने घराने की भेड़ों को ढूंढना है, अपने इर्द गिर्द इलाकों के अंदर ढूंढना है। जो शीप कलीसियाओं के अंदर आई है उनको फीड करना है, उनके बोझ को उठाना है, उनके जख्मों को बांधना है, उन्हें तसल्ली देनी है। तो ये बोझ उठाने के अंदर आता है और कलीसियाएं दुनिया भर के अंदर हैं और ये खादमों की जिम्मेदारी है कि क्राइस्ट के साथ मिलकर हम बोझ उठाएं, यानी हमारे शोल्डर, हम जिम्मेदार हैं और हमारे कंधों पे ये जिम्मेदारियां हैं। जिस तरह एक घराने की जिम्मेदारी उसके घराने के हेड के ऊपर होती है, यानी वो जिम्मेदार होता है अपने घराने के पालने का, इस तरह मिनिस्ट्रीज कलीसिया के अंदर क्राइस्ट ने रखी है ताकि ये खादम खिदमत गुजारी का काम करे और कलीसिया तरक्की करे और मसीह के कद के अंदाजे तक पहुंच जाए। और पौलुस रसूल ने पूरे एशिया कोचक के अंदर मिनिस्ट्री की और वो लोगों के दुखों को दूर करता रहा, उनको गुनाहों से निकालता रहा, तारीकी से निकालता रहा, रोशनी की तरफ लेकर आया। और उसने बहुत तकलीफ उठाई, बहुत दुख उठाए। जिस तरह क्राइस्ट ने क्रॉस की सफरिंग उठाई, इसी तरह दुनिया की मुसीबतें अपने ऊपर उठाकर रूहें जीतने वाला पौलुस बना। और पौलुस रसूल अपनी जिंदगी के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर ये बात कहता है कि हर रोज मुझे कलीसिया की फिक्र आ दबाती है, यानी कलीसिया की तरक्की के लिए, रूहें बचाने के लिए हम रोज सोचते रहे। जिस तरह मुकाशवा की कलीसियाओं को क्राइस्ट खत लिखता है, तो ये हर रोज बोझ उठाने वाला है, क्योंकि उसने हमारा बारे गुनाह उठाया और आज भी हमारे बोझ को उठाकर हमें रिलीज करना चाहता है। और हम अपने बोझ को अपने ऊपर मत लें, जो दुनिया की फिक्रें हैं, दुनिया की जो मुश्किलात है, अपने कंधों पे ना ले, ये मसीह को दे दे। तो मसीह ने कहा, थके मांदो बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब उसने हमारा बारे गुनाह उठा लिया, तो बाकी भार क्यों ना उठाएगा? वो हर रोज हमारा बार उठाता है। और पौलुस यही कहता है, जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया, वो बाकी चीजें क्यों ना देगा? तो बिलीवर्स, पास्टर सैमन, जो खुशखबरी हमारे पास है कि हमारा बारे गुनाह ये क्राइस्ट के शोल्डर के ऊपर क्रॉस उठाने से हमें मिलता है कि हमारी योक, हमारे लट, हमारे जुए, बंधन, बीमारियां, गुर्बत, सब कुछ मसीह ने अपने कंधे पे उठाकर बारे गुनाह को दूर किया, अपनी जान देकर सलीब के ऊपर, और अपने खून से कफारा दिया। यानी बोझ भी उठाने वाला है और कफारा भी देने वाला है। जबकि हारून हाई प्रीस्ट सिर्फ बोझ उठाने वाला बताया गया है कि बारे गुनाह उसके ऊपर है, पर सैक्रिफाइस के लिए उसको एनिमल की सैक्रिफाइस देनी पड़ती। जबकि मसीह ने हमारा बारे गुनाह भी उठाया है और ये बदन ने उठाया है, इसलिए अपने शोल्डर के ऊपर उसे ये बार उठाया, पर उसने अपने खून से कफारा दिया है। यानी वो रूहानी बोझ उसने हमारा उठाया है, हमारे गुनाहों को, हमारी तकसीरों को, हमारी मशक्कतों को उठा लिया है। तो ये सिंबल क्रॉस का जो कंधे के ऊपर है, ये हमारी आजादी का निशान है, ये हमारी निजात का, हमारी रहाई का निशान है कि खुदा का बेटा इस पे मसलूब हुआ और ये भारी सलीब अपने कंधे के ऊपर उठाकर हमें आजाद कर दिया है। और अब भी हर रोज हमारा बोझ उठाता है।
یہ خادموں کے وسیلے سے اٹھاتا ہے، اور جس طرح پولس کو ہر روز کلیسا کی فکر یاد دلاتی ہے، ہمیں بھی ہر روز کلیساؤں کی فکر ہونی چاہیے۔ اور جس طرح ہارون کاہن بارے گناہ اٹھاتا تھا، اسی طرح ہارون کاہن جو شفاعت کے ذریعے بھی وہ افود پہن کر بھی شولڈر کے اوپر اپنی ذمہ داری دکھاتا تھا۔ اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ ناظرین، آپ نے پہلے کوشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامن سے حاصل کیا۔ اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کوشچن کی جانب بڑھیں گے۔ علم المسیح میں مسیح کے کندھے اور سردار کاہن کے افود کا کیا معنی ہے، اور جی اٹھنے کے بعد مسیح کا سردار کاہن کا اور افود کا معنی بتائیں، اور کلیسیا کا صلیب اٹھانا اور ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانا، اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ سیمن بلیورز شولڈر بوجھ کو اٹھاتا ہے، اور پھر شولڈر رسپانسبلٹی کو بھی شو کرتا ہے، یعنی کرائسٹ ہی کی ذمہ داری تھی کہ وہ بارے گناہ اٹھائے۔ جس طرح جب ہم مختلف رینکس کو اس دنیا کے اندر کام کرتے دیکھتے ہیں، ایک سولجر کے رینک اس کے شولڈر پہ لگے ہوتے ہیں، ایک پولیس مین کے رینک اس کے شولڈر کے اوپر بیجز لگے ہوتے ہیں، تو شولڈر یہ بتاتے ہیں۔ اور ہائی پریسٹ کا جیسے میں نے بتایا بارے گناہ اٹھاتا تھا، اور پھر بارے گناہ سے ہٹ کر وہ ایک افود بھی اپنے شولڈر کے اوپر، وہ پیس جو ٹکڑا کپڑے کا پہنتا تھا جسے افود کہا جاتا تھا، اور اس کو شولڈر بھی کہا جاتا تھا، یعنی افود یعنی شولڈر وہ اپنے کندھے کے اوپر پہنتا، اور ان کے اوپر 6 قبیلوں کے نام ایک طرف اور 6 قبیلوں کے نام دوسری طرف، یعنی 12 قبیلوں کے نام ان کندھوں کے اوپر جو ہائی پریسٹ نے اٹھائے ہوتے، یعنی ہائی پریسٹ ہی خدا کے سامنے ان کی شفاعت کرنے کے لیے اور بارے گناہ اٹھانے کے لیے ہوتا۔ تو بارے گناہ کے حوالہ سے تو میں نے بیان کر دیا، پر اب شفاعت کرنے کے حوالہ سے ہے، یعنی وہ 12 قبیلوں کا بوجھ اٹھا کر 12 قبیلوں کی نمائندگی کرتا ہوا، ان کو اپنے شولڈر کے اوپر رکھتا ہوا، یعنی جو سلیمانی نگینے وہ شولڈر کے اوپر تھے، افود پہنے ہوئے ہوتا تھا، اور افود کے اوپر نگینے تھے، اور اگر افود نہ ہوتا تو خدا ہائی پریسٹ سے بات نہیں کرتا تھا۔ تو افود پہنے کا یہ لازمی جز ہوتا تھا، لازمی تھا کہ وہ افود پہنے، اور ہمارے پاس یہ مکاشفہ کھل جاتا ہے کہ افود ذمہ داری کو بیان کر رہا ہے، یعنی اگر ہارون ہائی پریسٹ جو بارے گناہ اٹھاتا یہ شفاعت کے لیے آ رہا ہے تو قبیلوں کو اٹھا کے آئے، یعنی وہ میڈیٹر قبیلوں کا بنایا گیا ہے کہ خدا اور قبیلوں کے درمیان وہ درمیانی ہو اور خدا کے سامنے قبیلوں کو لے کے آئے۔ تو اگر وہ نمائندگی نہیں کرتا یا وہ ذمہ داری کو نہیں دکھاتا تو خدا اسے بات نہیں کرے گا۔ تو گویا افود کو پہن کر ہی جب وہ بات خدا کرتا ہے تو کپڑے کا پیس افود، اس کا معنی ایک کپڑا تو ایک عام ہے، مگر جب شولڈر کے اوپر ہے جو افود ہیبرو ورڈ جس کا معنی شولڈر ہے، یا پیس آف کلوتھ جو افود شولڈر کے اوپر ہے، اس کے اوپر نگینے ہیں، یعنی ذمہ داری کو لے کر افود کے معنی میں جب کھڑا ہوگا تو خدا بات کرے گا۔ اور جب خدا آتا موسٹ ہولی پلیس کے اندر تو جو شولڈر کے اوپر پتھر ہوتے وہ جگمگ کرتے، اور جو بریسٹ پلیٹ کے اوپر 12 نگینا ہوتے وہ بھی چمکنا شروع ہوتے، اور پھر شفاعت کرتا ہارون، یا تو کفارہ ان سب کے لیے دیتا یا پھر شفاعت کرتا، دعا کرتا پردہ کے ایک طرف کھڑا ہو کر، یعنی بخور کے مذبح اور کووننٹ باکس کے اندر پردہ کے سامنے یہ کھڑا ہو کر ہائی پریسٹ کے طور پر ان پتھروں کو اپنے اوپر لیے ہوئے، یعنی 12 پتھروں کو 12 قبیلوں کی نمائندگی کرتا ہوا کھڑا ہوتا، تو خدا پھر آتا بات کرتا، یعنی یہ نہیں کہ وہ 11 پتھروں کے ساتھ ہو یا وہ 10 پتھروں کے ساتھ ہو، 12 پتھر کے ساتھ، جس طرح ایلیا نے جب سامریا میں مذبح بنایا اور مذبح پر آ گئی، سامریا تو خدا سے دور تھے، ایلیا نبی نے جب وہ مذبح دیکھا تو وہ مذبح کے اوپر وہ 12 پتھر نہیں لگے تھے، اس نے 12 پتھر لگائے، یعنی 12 پتھر یعنی 12 قبیلے ہم مل کر خدا تجھ سے دعا کرتے ہیں، تو آگ آسمان سے آئی، تو گویا اس نے مذبح کو پہلے ٹھیک کیا۔ اسی طرح ہائی پریسٹ ان 12 قبیلوں کو اپنے اوپر لے کر کھڑا ہوتا، یعنی یہ افود ہے جس کی وجہ سے خدا بات کرتا۔ اور یہ افود سیموئیل جب بچہ ہی تھا تو ایلی کاہن نے اس کو افود دے دیا، کیونکہ جبہ تو اس کی ماں بنا کر لائی تھی، پر ایلی کاہن نے افود پہنا دیا، حالانکہ سیموئیل تو اس ایج کا نہیں تھا کہ وہ ہائی پریسٹ بنے، پر جب ایلی کاہن نے اس کے اوپر افود ڈال دیا تو گویا اب ذمہ دار ہو گیا ہے سیموئیل کہ وہ خدا سے بات کرے، حالانکہ بچہ ہی تھا تو اس سے بات کرنے لگا۔
پھر ابھی یاتر کے حوالہ سے ہمیں ملتا ہے کہ داؤد جب یہ وانڈرنگ میں تھا، بیابان میں تھا، ساؤل سے بھاگا ہوا تھا، تو جب خدا سے بات کرنی تھی تو ابھی یاتر اپنے ساتھ جب داؤد کے پیچھے گیا تو اپنے ساتھ افود لے گیا تھا. حالانکہ یہ افود تو جو خیمہ اجتماع کے اندر ہائی پریسٹ پہنتا تھا، پر ابھی یاتر جو ہائی پریسٹ تھا یہ اس افود کو اپنے ساتھ لے گیا. پر جہاں بھی لے گیا گویا وہ ذمہ دار ہے قبیلوں کا. یاتر بات کرتا جو داؤد کے ساتھ تھا تو خدا اس سے بات کرتا، اس کو بتاتا کہ اس کو جنگ لڑنی ہے یا نہیں، اس کو فتح ملنی ہے یا نہیں. تو خدا سے بات چیت کرنے کے لیے یہ افود شولڈر کا ہونا بڑا ضروری تھا. تب ہائی پریسٹ شفاعت کرتا اور خدا جواب دیتا تھا. اور یہ متمیم کے ذریعے سے جو بریسٹ پلیٹ کے پیچھے ایک پاکٹ ہوتی تھی اس میں، تو یہ ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ کا اصول تھا کہ شفاعت کے لیے اور بار گناہ کے لیے ہائی پریسٹ کی ذمہ داری تھی. اور یہ دونوں کام جو کرائسٹ نے کراس کے اوپر کیے، یعنی بار گناہ اٹھایا اور جب مردوں میں سے جی اٹھا، تو اب یہ ہائی پریسٹ کے طور پر مردوں میں سے جی اٹھا ہے، باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے اور ہماری شفاعت کرتا ہے، انٹرسیشن کرتا ہے. تو ہارون کاہن تو 12 قبیلوں کے پتھروں کو اپنے شولڈر کے اوپر سجا کر یعنی گویا ان کی نمائندگی کر رہا ہے. تو اب خدا کا بیٹا 12 قبیلوں اسرائیل کی صرف نمائندگی نہیں کرتا، وہ اسرائیل اور غیر قوم دونوں کی نمائندگی کرتا ہے. یعنی اس کے شولڈر کے اوپر اسرائیل بھی اور غیر قومیں دونوں ان شولڈر کے اوپر ہیں. گویا دونوں کی شفاعت کرتا ہے. اور ہولی اسپرٹ جو کلیسیا کے اندر ہے وہ زمین پہ شفاعت کرتا ہے، ہماری دعاؤں کو کرائسٹ کے پاس بھیجتا ہے، پھر وہاں سے وہ فادر ہوتی ہے یہاں باپ کے تخت کے اوپر جاتی ہے. جب کرائسٹ نے بارے گناہ اٹھایا تو مردوں میں سے جی اٹھ کر وہ اب ہماری شفاعت کرتا ہے. اس لیے اس کے فضل کے تخت کے سامنے ہمیں جانا چاہیے. پالوس یہی کہتا ہے، مسیح وہ جو مر گیا مردوں میں سے جی اٹھا، اب باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، ہماری انٹرسیشن ہماری شفاعت کرتا ہے، یعنی قوم غیر قوم کی، اور جو بھی اس کے سامنے اپنی ریکویسٹ رکھتا ہے خدا پوری کرتا ہے. اس لیے ایماندار کلیسیوں میں رفاقت کرے. اور یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہائی پریسٹ ذمہ دار ہے، وہی شفاعت کرتا ہے، اب وہی ہماری درخواستوں کو سنتا اور جواب دیتا ہے. اس لیے ہمیں کبھی بھی پریشان فکر مند نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے بوجھ اپنی فکریں اس پہ ڈال دے. اور پترس اپنے خط میں لکھتا ہے کہ اپنی ساری فکریں یعنی اپنے سارے بوجھ اس میں ڈال دو کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے. تو گڈ نیوز ہمارے پاس ہے کہ ہائی پریسٹ خدا کا بیٹا ہارون کاہن کی طرح خدا کے سامنے کھڑا ہوتا، اور یسوع مسیح خدا کا بیٹا اپنے کندھوں پر وہ ذمہ داری لیے ہوئے ہے، پہلے بارے گناہ اٹھایا، پھر اب وہ ہماری شفاعت کے لیے ابدی کاہن کے طور پر ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ شفاعت کرتا ہے. اس کی آنکھیں راست بازوں کی طرف، اس کے کان ان کی دعاؤں پہ لگے ہوئے ہیں، اور ہم ہمیشہ شادمان ہوں اور دعا کرنے والے اور رفاقت رکھنے والے ہوں، کیونکہ ہمارا ہائی پریسٹ ہی ہے جو ہماری شفاعت کرتا اور اپنے کندھوں کے اوپر جی اٹھنے کے بعد شفاعت کے طور پر ہمارا ذمہ دار ہے، اور ہمارا ہر روز بوجھ اٹھاتا، ہماری دعائیں سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہر برکت ہم پا جاتے ہیں. اور پھر کلیسیاؤں کے لیے کیا لیسن ہے کہ کلیسیا بھی ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائے، اس میں بات کرنا چاہوں گا. پر 7 بلیور سیکریفائز اس لیے دیے ہے کیونکہ بارے گناہ اٹھانے کا ذمہ دار وہ ہے. نیو ٹیسٹمنٹ کا بلیور پر بارے گناہ اٹھانے کے معنی کے اندر جس طرح ہارون کاہن بارے گناہ اٹھاتا تھا، ذمہ داری تھا، اور وہ اینیمل کی سیکریفائز سے وہ پاکیزگی ظاہر کرتا تھا، سیم اب یہی اصول اب کلیسیا کے اوپر آتا ہے کہ کلیسیا خود اپنے آپ کو قربان نہیں کر سکتی، وہ مسیح قربان ہوا ہے اور یہ سیکریفائز مکمل ہو چکی ہے. ہم بارے گناہ اسی طرح اٹھائیں گے کیونکہ ہمیں ہی اٹھانا ہے اور کلیسیوں کو لے کر چلنا ہے، مگر ان کی پاکیزگی کے لیے یسوع کے پاس لانا ہے. ہارون کاہن تو بکروں گوٹ کے پاس لاتا تھا اپنا کفارہ اور اس کے گناہ ڈھانپے جاتے، پر ہم یسوع مسیح کے اندر ہمارے میرے آپ کے کلیسیا ٹیمپل آف گاڈ کے دنیا کے گناہ معاف ہوئے جو ایمان لاتا ہے. اب ان کے پاس جانے کے لیے ہمیں کراس اٹھانی ہے. اب یسوع مسیح نے بارے گناہ اٹھانے کے لیے کراس کا نشان لیا، اور متی کی انجیل 10ویں باب میں لکھا ہے جو اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے وہ میرے لائق نہیں ہے. یعنی کرائسٹ نے جس طرح بارے گناہ اٹھایا، بار اٹھایا، اسی طرح
क्राइस्ट ने ये बात मेंशन कर दी है कि उसी तरह उसके शागिर्द जो है क्रॉस उठाने वाले हों, सलीब उठाने वाले हों, यानी बोझ उठाने वाले हों, एक दूसरे के गम फिक्रे उठाने वाले हों, बर्दाश्त करने वाले हों। और हारून काहिन जैसा एनिमल की सैक्रिफाइस की तरफ लाता, पर अब हम क्राइस्ट की तरफ लाएंगे, यानी बारे गुनाह उठाकर हम मसीह की तरफ लाएंगे। तो हमारी जिम्मेदारी है, ये बात पौलुस रसूल गलतियों 6 बाब में कहता है, एक दूसरे का भार उठाओ। तो अब ये जो भार उठाना है लिखा है, फिर आगे लिखा है यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। तो शरीयत में तो हारून काहिन उठाता था बारे गुनाह, और आगे खुदा का बेटा बारे गुनाह उठाया भी और सैक्रिफाइस भी दी, पर हारून काहिन बारे गुनाह उठाता था। और जब पौलुस कहता है कि हमें भी बार उठाना है, बारे गुनाह उठाना है, एक दूसरे की बर्दाश्त करनी है और शरीयत को पूरा करना है, तो फिर अकॉर्डिंग टू लॉ अब ईमानदारों को भी बार उठाना है। और बार उठाना जब यहां पर न्यू टेस्टमेंट के अंदर पौलुस ये बात करता है, तो फिर ये उसी माने के अंदर के क्राइस्ट ने कहा अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले। अगर तो अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे नहीं आता तो गोया हम ये बार नहीं उठाते। तो लिखा है एक दूसरे का बार उठाओ, एक दूसरे की बर्दाश्त करो, एक दूसरे की फिक्रें, एक दूसरे का बोझ, एक दूसरे को मुश्किलों से निकालने वाले बने, जिस तरह खुदा का बेटा दुनिया को, मुझे, आपको, सबको निकाला है। तो लिखा है फिर आगे पौलुस कहता है अगर कोई कुछ अपने आप को समझता है और कुछ भी ना हो, यानी वो अपने आप को समझे और दूसरे का भार ना उठाए, तो फिर वो भार उठाने के लायक नहीं है, यानी वो सलीब उठाने के लायक नहीं है, क्राइस्ट ने कहा। तो जब एक दूसरे का भार उठाना है, तो ये जब हारून काहिन उठाता है, तो अब मैं आप शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम, बरगजीदा नस्ल, उसके शागिर्द हैं। तो जिस तरह मास्टर ने भार उठाया है, जिस तरह हारून हाई प्रीस्ट उठाता था और वो बकरों के खून से उनको पाकीज़गी की तरफ लाता और उनका कफारा दिया जाता, पर यहां पर यीशु मसीह खुदा का बेटा वो बारे गुनाह उठाने वाला और अपने खून से जो है पाक करने वाला। और जब पौलुस कहता है कि कोई अपने आप को समझ दे और कुछ भी ना हो, यानी समझे का मतलब है कि वो फिक्र करता है कि मैं मसीह को जानता हूं, तो फिर अगर भार नहीं उठाता तो फिर कुछ भी नहीं। अगर मैं आप बिलीवर्स टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया दूसरे की फिक्र नहीं करते, दूसरे का बोझ नहीं उठाते, दूसरे को गुनाह से नहीं निकालते, दूसरे को मुश्किल से नहीं निकालते, तो कुछ भी नहीं। यानी खुदा का बेटा आसमानों से आया, उसने हमारे बाल गुनाह उठाए। तो मैं आप जब लेपालिक फर्जंद है और शाही कहनों का फिरका है, तो पौलुस कहता है फिर शरीयत को पूरा करो, एक दूसरे का भार उठाने वाले बने। हमारे ऊपर ये लागू हो गया है और मसीह ने ये कह दिया कि जो अपनी सलीब उठाता और मेरे पीछे नहीं आता वो मेरे लायक नहीं है। और फिर लिखा जो अपनी जान बचाता वो खोएगा, जो खोता अपनी जान बचाएगा। यानी क्रॉस पे जाने वाला शख्स, सलीब उठाने वाला शख्स, वो गोया दूसरे का भार उठा रहा है, ये मानिए। तो जब लिखा अपनी सलीब उठा, तो इसका मतलब दूसरे की फिक्र करनी है, दूसरे को गुनाह से निकालना है। तो बाज़ लोग सोचते हैं कि अपनी सलीब कैसे उठा सकते हैं, तो क्राइस्ट ने हमारी सलीब उठाई है, क्राइस्ट ने हमारे लठ, हमारे जुए, हमारे भार अपने ऊपर उठाए। हारून काहिन अपना और मकदस का भारे गुनाह अपने ऊपर उठाता था। और पौलुस यही बात कहता है कि एक दूसरे का भार उठाओ और यूं शरीयत को पूरा करो। और अगर कोई अपने आप को समझता हो कुछ भी ना हो, तो वो अपने काम को आजमा ले। अब यहां पर हर एक बिलीवर चेक कर ले कि उसका काम कैसा है। अगर वो दूसरे की फिक्र करता है तो वो भार उठाने वाला है, बारे गुनाह उठाने वाला है, वो क्रॉस उठाने वाला है। ये उसकी क्रॉस है कि दूसरे का फिक्र उठाए, दूसरे को मुश्किल से निकाले। जिस तरह क्राइस्ट ने मेरा आपका भार उठाया, इसी तरह मैं आप दूसरे का भार उठाएं और मसीह के खून की तरफ लाएं, ताकि वो निजात और शिफा और बरकत पा जाए। तो पौलुस रसूल कहता है और अगर कोई अपनी ही फिक्र करता है, तो इसका मतलब है वो फिर अपना ही बोझ उठाता है। तो अगर अपना बोझ उठाता है तो वो शरीयत को पूरा नहीं करता, और ना ही मसीह के हुक्म को कि उसे का अपनी सलीब उठाओ मेरे पीछे हो। और वहां पर जब क्राइस्ट ये कहता है कि अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे चल, अगर मेरे पीछे नहीं आता, यानी उसी तरह बार उठाकर, तो मेरे लायक नहीं। किसने अपने माँ बाप बहन भाइयों को मेरी खातर छोड़ा? यानी ये तो नहीं मानी कि हम रिश्ते नातों को छोड़ दें,
हमें तो कहा गया दूसरे के बाहर को, दूसरे की फिक्रों को उठाना, तो उनको छोड़ने का मतलब है कि हम सिर्फ उन्हीं पे तवज्जो नहीं दे कि उन्हीं का बोझ हमें उठाना है। किसने अपने माँ बाप को, यानी उनको छोड़कर दूसरे की फिक्र की हो, दूसरे का भार उठाया हो। यहां तो कोई अपनों का बोझ नहीं उठा रहा, तो कैसे दूसरों का उठाएगा? यीशु मसीह खुदा का बेटा, उसने दुनिया का भार अपने ऊपर उठाया है और अब हमारी शफायत करता है। और पौलुस रसूल इसी तरह कहता है कि एक दूसरे का बोझ उठाओ और यूं शरीयत को पूरा करो। और क्राइस्ट ने कहा अपनी स्लीव उठा और मेरे पीछे चल, फिर हम मसीह के लायक है, यानी भार उठाने वाले हैं। तो हमारे शोल्डर के ऊपर, यानी अब क्रॉस लकड़ी की उठा के तो नहीं हमने चलना, हम जिम्मेदारी का सबूत देते हुए कलीसियाओं में खिदमतों के जरिए से ईमानदार होने की से एक दूसरे की फिक्र करने वाले हों, उनको कलीसियाओं में लाने वाले हों, ताकि वो वर्शिप करे, खुदा का काम हो, निम्नगर्म लोगों को मुश्किलात से निकालने, गुनाहों से निकालने, बाजों को आग में झपट कर निकालने वाले बने। इतना तरस दर्द हमारे अंदर भरा हुआ होना चाहिए। क्राइस्ट ने जख्मों में चूर होकर, ज़बूर 38 के मुताबिक, मैं दर्द झुका हुआ और मेरी कमर में सोजिश ही सोजिश, और जिसा 53 बाप के अंदर लिखा, तो भी उसने हमारी मशक्कतें उठा ली, यानी बारे गुनाह, हमारी स्लेवरी, गुनाह, बीमारियां उठा ली। जब वो खुदा का बेटा उठाता है तो हमें भी उसे जिम्मेदारी दी है, और वो हर रोज बोझ उठाता है, और हमें भी भाइयों का बोझ उठाना है और इस तरह मसीह के पीछे चलना, फॉलो करना है। और जो क्रॉस नहीं उठाता, यानी भार फिक्रे नहीं उठाता, दूसरे को मुश्किल से नहीं निकालता, मसीह के खून की तरफ नहीं लाता, वो रिहाई नहीं दिलवाता, तो वो इस लायक नहीं, वो मेरे लायक नहीं है। तो फिर वो अपना ही बोझ सिर्फ उठा रहा है। तो मसीह ने कहा, किसने बहन भाइयों माँ बाप को छोड़ा हो और मेरे पीछे आया हो, यानी यीशु मसीह खुदा का बेटा दुनिया के गुनाह को उठा के ले गया है। वो सिर्फ अपने घराने की फिक्र करने नहीं आया, सारी दुनिया की। सो हम अपनी स्लीब उठाकर चलने वाले का मतलब है कि एक दूसरे का भार उठाकर यूं शरीयत को, मसीह की शरीयत को पूरा करने वाले बने और दुनिया को रिहाई दिलवाने बने, खुद भी बोझ से बचे, गुनाहों से, और दूसरों को भी निकालने वाले बने, और कलीसिया में वर्शिप करने वाले हों। और क्राइस्ट के शोल्डर के कंधे को, उस शोल्डर को, उस कंधे को जिस पर बारे गुनाह, जिसके ऊपर क्रॉस उठाई गई, तो जख्म से चूर था, हमेशा अपने सामने रखें। जब वो नमूना हमारे लिए ठहरा है, तो हम भी साबित कर दें कि एक दूसरे का भार, बारे गुनाह उठाने वाले हैं और यीशु के खून की तरफ लाने वाले हो, ताकि वो पाक साफ हो और कलीसिया के अंदर रिफाकत रखने वाले हो। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, क्राइस्ट शोल्डर्स को जानता हुआ, टीओजी चैनल के ऊपर रिजर्सिंग टाइम में दाऊद की इस आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि क्राइस्ट शोल्डर्स के हवाला से थी, आपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन डिवाइन विजडम के हवाला से सीरीज को दे रहे हैं, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आए और दूसरों को बिलाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें हिजकिय्याह की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियाओं से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। अगले जुम्मा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।